मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी तहसील में स्थित पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में आयोजित संकल्प साधना शिविर के द्वितीय दिवस में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने उपस्थित होकर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का लाभ लिया। इस दौरान श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने उप मुख्यमंत्री से प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात कही। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खुलेआम लाइसेंस देकर शराब बेचना कहीं से भी उचित नहीं है। कि हमारे सम्मानित उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो हमारे शक्ति साधकों को, माँ के भक्तों को, जो दिन रात समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, स्वयं नशा मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हैं, समाज को नशा मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के मार्ग में पढ़ाने में लगे हुए हैं, उन्हें अपना कुछ संबोधन दें। साथ ही इन शक्ति साधकों को थोड़ा आश्वासन जरूर दें कि अपनी सरकार में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे और गौ रक्षा के लिए मेरे द्वारा जो कई वर्षों से मांग की जा रही है कि गौशालाओं में गौएं सुरक्षित नहीं होंगी, हमें गौ अभयारण्य बनाने ही पड़ेंगे। हम शेर चीतों के लिए, अन्य के लिए सब कुछ बड़े बड़े क्षेत्र कवर कर रहे हैं, हम गौ अभयारण्य क्यों नहीं बना सकते जिनसे गायों की रक्षा होगी। मैं चाहूँगा उन पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का संबोधन हमें प्राप्त हो। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने माता आदिशक्ति को नमन करते हुए शिविर पंडाल में उपस्थित लाखों भक्तों को संबोधित किया। नवरात्रि का ये 9 दिन का पर्व शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना के ये दिन होते हैं और ऐसे नवरात्रि के रामनवमी के दिन इतनी बड़ी संख्या में हम सारे लोग ऐसे स्थान पर इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर पिछले 28 सालों से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। और वो शक्ति की देवी की आराधना का काम शक्ति पुत्र के नेतृत्व में चल रहा है। सोने में सुहागा जैसा माहौल है यहाँ पर, और बिना शक्ति के तो न तो मानव का कल्याण किया जा सकता है, ना समाज का, ना देश का, ना प्रदेश का कल्याण हो सकता है, ना दुनिया का। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के मान्यता वाले लोग हैं। हम तो सारी दुनिया को एक परिवार मानते हैं और इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, इस महान संकल्प के साथ श्रद्धेय शक्तिपुत्र महाराज जी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके वर्षों के कार्य का ये असर है कि पंडाल तो पूरा ठसाठस भरा ही है, पूरे मैदान में लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित। हम लोग तो राजनीति में हैं, हम लोग जानते हैं कि लोगों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत पड़ती है। और यहाँ आह्वान पर ये आस्था का देश है, ये देवभूमि है। साक्षात भगवान ने इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेके और कुरीतियों को, विकृतियों को समाप्त करने के लिए ये वो भूमि है हमारी है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये बात सही है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक और आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, जो विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचाने का जो भविष्यवाणी थी वो साकार होने का संयोग बन रहा है। तो आर्थिक महाशक्ति तो बनाएंगी सरकारें। सरकारें अपने सुशासन से इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाएगी, लेकिन इन धर्म गुरुओं के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु भी बनेगा। और यदि सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बन गए और सनातन अध्यात्म छूट गया तो ये विकास फिर अभिशाप भी बन सकता है।
हमें इस विकास को वरदान बनाना है, आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। अभी नशा मुक्ति की बात हो रही है। यदि समृद्धि आ गई, गरीबी समाप्त हो गई, बेरोजगारी समाप्त हो गई, और यदि नशा जैसी कुरीति ने हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, तो ये विकास का फल खाने लायक क्या कोई बचेगा? मुझे याद है, हम लोग जब समृद्धि की बात करते थे तो मध्य हिंदुस्तान के एक राज्य का उदाहरण देते थे। उस राज्य का नाम लेना आप ठीक नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उन लोगों को, कि हम सिंचाई की नहरों का जाल बिछाएंगे और अपने प्रदेश को, अपने ज़िले को उस राज्य की तरह बनाएंगे समृद्धशाली। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस राज्य में नशे के चपेट में लोग ऐसे फंसे कि उस राज्य को लोग कहने लगे कि उड़ता हुआ राज्य है, नशे में उड़ता हुआ राज्य। तो उस राज्य की तरह बनने की बात हम लोगों ने फिर छोड़ दिया, क्योंकि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को, हम इतने व्यस्त हो जाएं, इतने अपने धंधे में मस्त हो जाएं, इतने अपने कामों में मशगूल हो जाएं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सिर्फ परिवार को पैसा थोड़ी चाहिए, परिवार को तो समय चाहिए, प्यार चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, संस्कार चाहिए। वही तो महाराज जी व्यासपीठ से हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ये ठीक है कि हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, इसका यदि ज्ञान आने वाली पीढ़ी को हम समय पे नहीं देंगे तो ये विकास फिर अभिशाप बन जाएगा। और फिर ये देश जो दुनिया का नेतृत्व करने का क्षमता रखता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और 21वीं सदी चल रही है। 2047 में 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं आज़ादी के, और इन 2047 में मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और आर्थिक रूप से अमेरिका और चाइना को भी पीछे करके उससे भी आगे भारत को निकलने का काम करें। क्योंकि अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन की ज़रूरत है सरकारों को, तभी तो सड़कें बनेगी, तभी तो बिजली आएगी, तभी तो स्कूल बनेंगे, तभी तो अस्पताल बनेंगे। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य ये देना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारों के पास धन की कमी के कारण ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाती। लेकिन जिस दिन आर्थिक महाशक्ति भारत बन जाएगा, उस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आदमी के लिए उपलब्ध, उसके दरवाजे पर निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य पहुँचे, ये सरकार इन जिम्मेदारियों को पूरी करेगी। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के आयोजनों में, जो धार्मिक त्यौहार हैं, हमारे पर्व हैं, इन पर्वों में आस्था के साथ जाएं। देखो, भगवान का आशीर्वाद बिना समर्पण के नहीं प्राप्त होता है, शरणागत हो जाना पड़ता है। ये महाराज जी जो हमें बातें बता रहे हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता तो होते हैं कि आ गए हैं, बैठे हैं, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। दूसरे श्रोता होते हैं जो एक कान से सुने और दिमाग में लगे कि ये कैसे हो सकता है, हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र कैसे पार कर लिया, संभव हो ही नहीं सकता। दूसरे प्रकार के श्रोता तर्क कुतर्क अपने दिमाग में चलाने लगते हैं। और तीसरे प्रकार के श्रोता हैं कि व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे जो गुरु हैं, जो संत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में और लोगों के सेवा में बिता दिया है, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनके द्वारा कही गई बातों को एक कान से सुनने के बाद उसको पूरा का पूरा अपने हृदय में बैठा लें। बिना आस्था के हमें मार्ग नहीं मिल सकता है, और बिना समर्पण के हमें भगवान का, हमारी बैतरणी पार नहीं हो सकती।
और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। आज तो पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कल हमारी रीवा में भी पवित्र स्थान माँ कालिका का रानी तालाब में अष्टमी के दिन पिछले 15 वर्षों से भव्य देवी जागरण होता है। पूरे देश में हो रहा है, लेकिन यहाँ का नवरात्रि का त्यौहार का महत्व जैसा मैंने शुरू में बताया कि जहाँ पर 28 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है, वो जगह कितनी जागृत होगी, कितनी पवित्र होगी, कितना इसमें ताकत होगी, इसका अंदाज हम लोग लगा सकते हैं। और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं, मैं भी, कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गणेश उत्सव था, बुद्धि के देवता, पहले उनका स्मरण हुआ और बाद में अब देवी जी का, क्योंकि बिना बुद्धि के यदि शक्ति प्राप्ति भी हो गई तो वो फिर शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। शक्ति का कैसे सदुपयोग करना है, तो इसलिए अब देवी जी से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी से बुद्धि को ठीक रखने का भी आशीर्वाद अभी पिछले दिनों हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो मैं महाराज जी, नशा मुक्ति के लिए रीवा में भी पिछले दिनों मैंने पूरे पुलिस महकमे को लगाया। कोरेक्स जैसा मेडिकल का नशा, किसी भी पार्क में जाओ 100-100, 200 बोतलें कोरेक्स की दिखाई देती थी। चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गई थी। तो मैंने पुलिस के लोगों को, आईजी, एसपी से लेके और सब लोगों को हमने कहा कि ये कौन, ये लोग व्यापार कर रहे हैं इस प्रकार का, उनको पकड़िए, जेलों के पीछे पहुंचाइए, ये NDPS एक्ट के अंतर्गत इनको बंद करिए। 6-6 महीने 1-1 साल जमानत नहीं होती। मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती तो उनको थाने से जमानत हो जाती है। तो मैं फिर भागा गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा से लोग अवैध रूप से कोरेक्स और मेडिकल नशे का भंडारण करते हैं, फिर उसको हमारे मध्य प्रदेश में सप्लाई करते हैं और ये धंधा पनप रहा है और उससे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो तत्काल उन्होंने वहाँ पर सख्ती की, वहाँ के अवैध स्टॉकिस्ट भी पकड़े गए, यहाँ के भी अवैध पकड़े गए और बड़े बड़े जो तस्कर और इस प्रकार के लोग हैं वो पकड़ में आ रहे हैं। और जल्दी ही रीवा के पुलिस ने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई वो करने वाले हैं और पूरी तरह से इस प्रकार के धंधा करने वालों के हिम्मत को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। एक तरफ नशा का थोक काम करने वाले, फुटकर काम करने वालों को पकड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो लोग इसके चपेट में आ गए हैं उनको सुधार केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र खोल के और वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करके पहुँचा के, और जैसा आपने काम किया है, मैंने वहाँ के प्रशासन को बोला है कि यदि कुछ लोगों को ट्रेनिंग लेनी हो कि नशे में के आदि लोगों को कैसे नशे से दूर करना है, तो शक्तिपुत्र महाराज जी के यहाँ भी भेज के और वहाँ पर ट्रेनिंग करा, वहाँ से ट्रेंड होके आए कि भाई किस तरीके से लोगों को इस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके नशे को छुड़ा रहे हैं। और फिर रीवा में 5-7 केंद्र बनाए और नौजवानों को हमने कहा है कि आप लोग अब पता करो आपके अगल बगल में कौन सा लड़का ऐसा है जिसको आदत पड़ गई है, चुपचाप नाम बताओ, क्योंकि उनके माता पिता तो एक सपना अपने बच्चों के प्रति देखते हैं कि ये बड़ा होगा, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा। उनके सपनों पर पानी फिर रहा है। वो भी सहयोग करेंगे, माता पिता भी सहयोग करेंगे, उनके मित्र भी बताएं और इन सब लोगों को आइडेंटिफाई करें। इनको जेल नहीं भेजना है, इनको नशा मुक्ति केंद्रों में भेजना है, सुधार केंद्रों में भेजना है। और जो लोग इनको नशे की सप्लाई कर रहे हैं उनको जेलों के सलाखों के पीछे भेजना है। इस प्रकार का अभियान यहाँ पर कलेक्टर शहडोल भी हैं और एसपी शहडोल भी हैं। आप लोग भी इसी प्रकार की कार्रवाई को पूरी ताकत से शुरू करिए, किसी भी कीमत पे बच के जाने ना पाएँ इस प्रकार के लोग जो पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम आज यहाँ से यही संदेश लेके हम जाएं, जो अभियान, जो यज्ञ आपके नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से हो रहा है,
आपने तो बहुत पहले सजग और सतर्क कर दिया था, लेकिन हो सकता है हम लोगों ने उस समय इस बात को ठीक से समझा नहीं और आज वो विकराल रूप धारण कर रहा है। इसलिए अब हम देर आए लेकिन दुरुस्तगी के साथ आएँ और आगे और ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग सामाजिक संगठनों के साथ तालमेल बना के प्रशासन और सरकार किस प्रकार से इस बीमारी को समाप्त करें, इसकी ज़रूर कार्य योजना हम बनाएंगे। ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। और एक बार फिर से सभी को माँ कालिका का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम सब को जो माँ कालिका से शक्ति मिले वो जनता के कल्याण में उस शक्ति को लगाने में हम सबको ईश्वर आशीर्वाद दें।